लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये जो पूरा सिस्टम है आभा जी, इस सिस्टम को लेकर जो फैक्ट सामने आ रहे हैं कि साहब 2 साल में 120 तारीख है, मतलब अगर आप इसको नैरो डाउन करें तो हर महीने कितना 5 बार तारीख मिल रही थी, एक महीने में 5 तारीखें मिल रही थी। सोचिए जरा आप, 40 बार बताया जा रहा है पेशी के लिए उस शख्स को बुला लिया गया जो बेंगलुरु में नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, वो जौनपुर की फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है, मतलब वो कर्नाटक से उत्तर प्रदेश महीने में कम से कम 2 बार वो चक्कर काट रहा है। वो व्यक्ति इस पूरी के पूरी सिस्टम की भेंट चढ़ गया, ये तो कहा जाएगा ना इस वक्त इन फैक्ट्स और तथ्यों को देखकर। आभा जी। बिल्कुल रोमाना जी, कहा जाएगा, क्योंकि देखिए प्रोविजन है कि ये जब दोनों बैंगलोर में पोस्टेड थे तो ये इन्होंने केस बैंगलोर में क्यों नहीं दाखिल किया और इसको ट्रांसफर क्यों नहीं किया बैंगलोर। ये सिर्फ हैरेसमेंट के लिए था कि ये जो हस्बैंड है ये बार बार जौनपुर जाए। और मुझे लगता है कि जौनपुर में जो है इन्होंने सेटिंग कर रखी होगी और वहां पे इसलिए वहां पे ये लोग आजकल इसी तरह करते हैं। एक फिशिंग एक्सपेडिशन होती है कि कहाँ आपका मामला सेटल वो FIR हो जाएगी कहाँ पे। तो जौनपुर पुलिस पे क्यों नहीं फॉल्स केस करने के लिए, क्योंकि मैं भी पढ़ रही थी मैटर, उसमें मर्डर का जो चार्ज लगाया था, बाद में पत्नी ने माना कि नहीं मेरे पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। और पुलिस ने अगर इस हस्बैंड पे मर्डर का FIR लगाया तो पत्नी नहीं, वो जौनपुर के पुलिस वाले जिन्होंने फर्जी FIR लिखी उन पर भी काउंटर FIR होके उनको अरेस्ट किया जाए। नंबर 1। तो जौनपुर में केस क्यों चला जब हस्बैंड वाइफ दोनों बैंगलोर में थे? तो ये इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इन्होंने अगर एप्लीकेशन मूव करी थी कि केस ट्रांसफर किया जाए तो क्यों नहीं ट्रांसफर किया जाए। बिल्कुल ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे उंगलियां उठ रही हैं और सही उठ रही हैं, क्योंकि एक ना एक तरह से ये जो कानून जो महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए बना था, आज वो कानून जो है उसको जो है मिसयूज किया जा रहा है और जेन्युइन केसेस इसमें डैमेज होंगे। जो जेन्युइन महिलाओं के साथ केसेस हो रहे हैं डाउरी के, डोमेस्टिक वायलेंस के, अब ये केस का हवाला देके उनको न्याय नहीं मिलेगा। मुझे इस बात की चिंता है। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो महिलाएं जो वाकई में इस उत्पीड़न का शिकार होती हैं, जो दहेज जैसी कुप्रथा जो है उसको झेलती हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कानून बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से इस कानून के दुरुपयोग के मामले एक के बाद एक सामने आते हैं और ऐसे दिल दहलाने वाले सामने आते हैं, उसके बाद उन महिलाओं को इंसाफ की लड़ाई, उसको भी ये धक्का पहुंचाएगा। और इस बीच जो पीड़ित परिवार है उसके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, वो बयान सुनने भी आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार चल क्या रहा था, कैसे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था और इस हद तक परिवार प्रताड़ित हुआ कि अतुल को लगा कि जान देना ही उनके पास आखिरी विकल्प है। सुनिए। हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास तो हमको जो है तो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। वो हर आदमी हमको जो है तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है। और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म। इनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। नॉट की प्रताड़ित क्यों गया है, क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसा है, इंडिया का कानून ऐसा है कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियां ही प्रताड़ित की गई हैं। ऐसा क्यों? लड़के प्रताड़ित नहीं हो सकते क्या? लड़के के ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है, क्या वो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो लड़कियों को ही प्रताड़ित किया जाता है, लड़के को भी प्रताड़ित किया जाता है। और जस्टिस इज़ ड्यू, वो उसने लिखा है अपने सुसाइडल नोट पे। तो मुझे जस्टिस चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। उसने अपने जो मेल्स भेजे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी भेजा है। वी वांट कि इस लॉ में ऐसा कुछ लॉ है जिससे एक मेन को भी कोई प्रोटेक्शन मिले। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।